हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन का सेकंड लेक्चर। और हमने फर्स्ट लेक्चर में 5 क्रियाएं नेमिंग रिएक्शन की पढ़ रखी हैं। अब देखते हैं सेकंड लेक्चर में हम कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो पहली हमारी हो जाएगी ऊर्जा क्रिया। ऊर्जा क्रिया क्या होती है? तो इस क्रिया में आपको पता है 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसको सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया करवा देते हैं और बन जाता है एल्केन। तो ये एल्किल हैलाइड क्या होते हैं आपको पता है। एल्किल के बारे में हम बात करें अगर हम तो RX होते हैं और R की जगह पर अगर हम बात करें तो R की जगह पर हम मेथिल यानी CH3 या एथिल C2H5 या C3H7 ले सकते हैं। ये मेथिल एथिल प्रोपिल होते हैं। और X की जगह अगर हम बात करें तो X की जगह हैलाइड होते हैं और हैलाइड में हम FCl Br और I ले सकते हैं। तो ये एल्किल और हैलाइड होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रिया क्या होती है। तो ऊर्जा क्रिया में क्या होता है, जब 2 एल्किल हैलाइड यानी RX और RX ये क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं। किसकी क्रिया Na से करवाते हैं, 2Na से। Na क्या होते हैं, सोडियम धातु होती है। और जब ये RX यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं और प्रेजेंस क्या होती है, शुष्क ईथर होती है। तो शुष्क ईथर में करवाएंगे क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये NaX लवण बना लेते हैं यानी 2Na और 2X बना लेते हैं 2NaX। ये सोडियम हैलाइड बन जाता है। R और R आपस में जुड़ जाते हैं, R बॉन्ड R, ये एल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन क्या होता है आप समझ सकते हैं। CnH2n+2 के सूत्र के यौगिक जो होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। इसमें कार्बन जितने होते हैं हाइड्रोजन इसके 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो R की जगह हम CH3 ले रहे हैं और X की जगह हम Cl ले रहे हैं तो 2 मोल लेना पड़ेगा CH3Cl प्लस 2Na लेंगे। इसकी क्रिया करवा देंगे शुष्क ईथर में। इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na और Cl अलग हो जाते हैं यानी 2NaCl अलग हो जाएगा NaCl और 2 मेथिल आपस में जुड़ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। ये एथेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एथेन कहलाता है। और ये सोडियम क्लोराइड लवण होता है। तो ये देख सकते हैं आप कि अगर हम NaX और NaX ले सकते हैं तो हमारा जो कार्बन है वो डबल हो जाता है। जितने R थे, जितने मेथिल थे वो 2 हो गए, डबल हो गए, एथेन बन गया। मेथिल मिलकर एथेन बना लिए। अगर आप एथिल और एथिल ले रहे हैं तो उससे ब्यूटेन बनेगा। लेकिन अगर एक मेथिल और एक एथिल ले रहे हैं तो इससे आपको प्रोपेन नहीं मिलेगा बल्कि इसमें मिलेगा मिक्सचर और वो होगा 3 एल्केन का मिश्रण। एथेन होगा जो कि मेथेन मिलकर एथेन बना लेंगे, एथेन मिलकर ब्यूटेन बना लेंगे और एक एथेन और एक मेथेन मिलकर प्रोपेन बनाएंगे तो 3 का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाती है ऊर्जा क्रिया। दूसरी हमारी क्रिया है फीडिंग अप क्रिया। फीडिंग अप क्रिया क्या होती है इसमें देखते हैं। तो फीडिंग अप क्रिया में हम ARX लेते हैं। AR क्या होता है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे R ले रखे हैं वैसे हम AR लेते हैं। AR जो होता है वो एरोमेटिक यौगिक का एरिल समूह होता है। जैसे कि यहाँ पर हम C6H5 देख सकते हैं। C6H5 हमारा एरिल कहलाता है। तो 2 एरिल समूह सेम वैसे होंगे, जहां पर एल्किल लिया था वहां पर हम एरिल लेकर कार्य करेंगे। तो देखते हैं ARX और ARX लेते हैं। इसको हम सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं। 2 मोल ARX है, एरिल हैलाइड है और इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम धातु से। प्रेजेंस वही होगी आपकी शुष्क ईथर में। इसको हम गर्म करते हैं तो AR और AR आपस में जुड़ जाते हैं। NaX आपस में जुड़कर बाहर हो जाते हैं तो यहाँ 2Na x बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा AR
बॉन्ड ए आर, तो ये डाई एरिल हो जाते हैं। अब इसकी क्रिया हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं। ये एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड। हैलाइड क्या होता है आपको पता है, जब हाइड्रोजन किसी कार्बन से जुड़ता है तो हैलाइड कहलाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर कार्य कर रहे हैं। तो ए आर की जगह जैसे हम लेते हैं C6H5, ये कहलाता है फेनिल। इसको हम क्या कहते हैं, फेनिल। इसके 2 मोल लेंगे और यहाँ पे साथ में हम इस बार ब्रोमाइड या क्लोराइड दोनों ले सकते, कोई भी ले सकते हो, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो फ्लोरीन तो क्रिया कम करता है, लेकिन क्लोराइड, फ्लोराइड और आयोडाइड ले सकते हैं। हम यहाँ पे इस बार ले रहे हैं ब्रोमाइड, Br। तो C6H5 और Br लेते हैं, ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का हो, अर्थात इसका नाम दूसरा होता है एरिल ब्रोमाइड। तो ब्रोमोबेंजीन हम कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम करवाएंगे किससे, 2Na से, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर लेंगे, शुष्क ईथर, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Br और ये Na निकल जाएंगे, 2NaBr बन जाएगा, 2NaBr बन जाता है। और आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम भी ले सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5 बॉन्ड C6H5 बन जाता है। इसको डाईफेनिल या बाईफेनिल बोलते हैं, बाईफेनिल या डाईफेनिल भी बोलते हैं इसको, बाईफेनिल या डाईफेनिल बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है तो वो भी देख लीजिएगा। ये एक फेनिल का स्ट्रक्चर हो जाता है और ये जुड़ जाते हैं दूसरे वाले फेनिल से, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये आप चाहे तो ये लिखें या फिर ये लिख सकते हैं, ये बाईफेनिल हो जाता है। तो ये हो जाती है फीडिंग क्रिया। फीडिंग में 2 AR लेते हैं, उड्स में 2 R लेते हैं और उसकी क्रिया RX को लेकर सोडियम से क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर में होती है। यहाँ पर 2 AR है। अब आती है अगर बात उड्स और फीडिंग की, तो एक उड्स का पार्ट और एक फीडिंग का पार्ट दोनों लेकर हम क्रिया करवाते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, उड्स फीडिंग। तो उड्स में आपको पता है RX ले चुके हैं, फीडिंग में आप ARX ले चुके हैं। अब दोनों को जब मिलाकर नाम बोला जाएगा उड्स फीडिंग, तो उसमें हम दोनों लेंगे, एक लेंगे। कैसे देखते हैं, तो ये 8th नंबर की क्रिया हमारी उड्स फीडिंग। देखते हैं इसमें क्या होता है। उड्स में हम, आपको पता है कि RX लेते हैं और फीडिंग में हम क्या लेते हैं, फीडिंग में लेंगे ARX और इसकी क्रिया करवाएंगे सोडियम धातु से। 2 मोल ही लेंगे, यहाँ पर भी 2 मोल सोडियम लिया जाएगा क्योंकि 2 मोल ये पदार्थ हो चुके हैं, हैलाइड हो चुके हैं। अब इसकी क्रिया शुष्क ईथर में करवाएंगे, शुष्क ईथर में क्रिया करेगा, गर्म करेंगे इसको, तो NaX फिर से बाहर हो जाते हैं। क्या निकल जाएगा, 2NaX और बचेगा क्या, R और AR, यानी AR जो होता है एरिल के ऊपर क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। अब R मैंने आपको बता रखा है क्या होते हैं, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल ले सकते हैं और AR क्या होता है, C6H5 होता है। अब देख सकते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों ले रहे हैं हम। अब इसकी जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एरिल एल्केन बनता है, एरिल एल्केन बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेकर कर रहे हैं, AR की जगह हम C6H5 ले रहे हैं, ये C6H5, और X की जगह हम Cl ले रहे हैं और दूसरा यहाँ पर ले रहे हैं R लेंगे तो CH3 ले रहे हैं हम और Cl ले रहे हैं। तो मेथिल क्लोराइड और फेनिल क्लोराइड, जब मेथिल क्लोराइड और फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं कब, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में कराते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है NaX अलग हो जाते हैं, यानी Na और Cl, 2 NaCl निकल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। साथ ही साथ CH3 जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है। ये फेनिल जो होता है इसको हम बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं, तो हम ये रिंग बना दे रहे हैं इस तरह से, ये बेंजीन रिंग, या आप C6H5 इसको लिख सकते हैं और इस पर ये CH3 लग जाता है, ये लग जाएगा CH3, इसको हम बोलते हैं टालुइन, टालुइन। तो ये बन जाता है टालुइन।
जब मेथिल क्लोराइड और फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो टॉलुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। ये आपको थ्योरी भी ऐसे लिखना होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अगली क्रिया हमारी होगी फ्रैंकल एंड क्रिया। ये क्या होती है? इसमें अभी आप देख रहे हैं सोडियम धातु से क्रिया करवाई गई है, जहां पे आप सोडियम धातु से क्रिया करवा रहे हैं यहीं पर हम जिंक धातु से क्रिया करवाएंगे, और जिंक धातु से जब क्रिया करवाएंगे तो फ्रैंकल एंड क्रिया कहलाती है। तो अभी तक देखा आपने ऊर्जक क्रिया, लेकिन ऊर्जक क्रिया में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें तृतीयक एल्केन जो होते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड ये क्रिया नहीं देते हैं ऊर्ज और ऊर्जफुटी, और मेथेन इसमें बनती नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें जो होते हैं सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। सम संख्या वाले मतलब जैसे कि एक एक कार्बन मिल गए, एक कार्बन एक एल्किल हैलाइड का दूसरा कार्बन दूसरे एल्किल हैलाइड का, तो 2 कार्बन हो जाते हैं। तो एक एक से 2 बनते हैं, 2 बनेंगे, 2 2 से 4 बनेंगे, 3 3 से 6 बनेंगे। इसमें 1 3 और 5 वाला चांस नहीं बन पाता है, ध्यान रखिएगा। RX और RX लेकर हम जिंक से क्रिया करवा देते हैं। शुष्क ईथर में ये भी क्रिया होती है। शुष्क ईथर में आपको ध्यान रखना है, गर्म करते हैं, शुष्क ईथर में क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है ZnH2 निकल जाते हैं, ZnH2 निकल जाते हैं और R बॉन्ड R आपस में जुड़ जाते हैं, R बॉन्ड R ये एल्केन बन जाती है और ये जिंक हैलाइड कहलाता है, जिंक हैलाइड। अब ये जिंक हैलाइड आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है FCl में से, और R जो ये क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड। लेकिन रियल में यह क्रिया ऐसी होती नहीं है। इस क्रिया को अगर हमें देखना है तो हम ऐसे देखते हैं, R लेते हैं, X लेते हैं, यानी एल्किल हैलाइड लेते हैं और जिंक से क्रिया करवाते हैं तो पहले बनता है क्या, RZnX, यानी इसको कार्बोजिंक बोलते हैं। और इसकी क्रिया फिर से जब करवाते हैं इसके 2 मोल लेकर जब क्रिया करवाते हैं तो ZnH2 निकल जाता है, R और R ऐसे आपस में जिंक से जुड़ जाते हैं, यानी R2Zn कह सकते हैं इसको, R का होल ट्वाइस Zn कहते हैं और ZnH2 निकल जाता है, ZnH2 निकल जाता है। अब ये जब पुनः RH से क्रिया करेगा, RH से, तो ये देता है क्या, R बॉन्ड R दे देता है, R बॉन्ड R देगा प्लस ZnH2 यहाँ से फिर से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RX, 2 मोल इसके और लेंगे तो ये R और इस वाले R से ये वाला R इस वाले R से, 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो एक इससे और एक इससे जुड़ जाएगा और X जो 2 आए हैं वो जिंक के साथ ZnH2 बना लेंगे, ZnH2 बना लेते हैं। तो रियल में तो यह क्रिया होती है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी के लिए, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड को जिंक धातु से क्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है और जिंक हैलाइड अलग हो जाता है। तो आपको मेनली यह क्रिया देखना है, इस क्रिया को हम बताते रहे कैसे होती, लेकिन इसका पूरा फॉर्मेट ये होता है, जिंक हैलाइड जिंक से क्रिया करता है, जिंक कार्बोजिंक देता है, कार्बोजिंक हैलाइड, और ये फिर और आगे क्रिया करता है तो ये जिंक हैलाइड कहलाता है। जिंक हैलाइड एल्किल हैलाइड से पुनः क्रिया करता है, एल्केन देता है, ये एल्केन होता है, R और R जो होता है वो एल्केन होता है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे R के स्थान पे हम ले रहे हैं क्या, CH3 और X की जगह ले रहे हैं हम Cl, 2 मोल लेना है तो CH3 Cl। अब इसकी क्रिया करवा देंगे हम किससे, जिंक धातु से, किसके प्रेजेंस में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आप इस थ्योरी को कैसे बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होगा जब एक मेथिल क्लोराइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर में गर्म करते हैं, शुष्क ईथर में गर्म करते हैं। तो आपको बताना होगा जब मेथिल क्लोराइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर में गर्म करते हैं तो जिंक क्लोराइड निकलता है, ZnCl2 निकल जाता है और मेथिल मेथिल जुड़कर एथेन बना लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 जुड़कर ये एथेन बना लेते हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये पदार्थ यानी मेथिल क्लोराइड और जिंक जब शुष्क ईथर में गर्म किए जाते हैं तो क्या देते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे सकता है, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको आंसर देना होगा कि एथेन बनता है और जिंक क्लोराइड अलग हो जाता है। तो अगली क्रिया हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होती है। तो इस क्रिया में
जब हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं, मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, प्रेजेंस वही होगी शुष्क ईथर, क्योंकि एल्किल हैलाइड के क्रियाएं होती हैं और ये धातुओं से क्रिया कर रही हैं। आपने देखा अभी पहले सोडियम से क्रिया हुई तो उसमें उर्ज और उर्ज क्रिया मिली हमें, उसके बाद जिंक से क्रिया हुई, वो फ्रैंगलन कहलाती है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम से क्रिया होगी, ये ग्रिग्नार्ड प्रमेय की क्रिया होती है, जो ग्रिग्नार्ड अपक्रिया भी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे शुष्क ईथर डालेंगे, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, और जब शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये मैग्नीशियम इसके बीच में बैठ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पर RMgX बन जाता है, इसको एल्किल। अब ये क्या है, ये वाला एल्किल हैलाइड है, तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जो ग्रिग्नार्ड प्रमेय कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो इसको ग्रिग्नार्ड प्रमेय भी कहते हैं। ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड। और ये तो आपको पता है मैग्नीशियम है। तो होता क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। ये शुष्क ईथर में क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको देखते हैं, इसका ये तो फॉर्मेट हमारा हो जाता है, इसका एक एग्जांपल लेकर करते हैं। तो आर की जगह हम ले लेते हैं क्या, मेथिल ले लेते हैं, एक्स की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले लेते हैं। तो ये देखते हैं, तो CH3 लेकर हम या C2H5 ले रहे हैं हम, यहाँ पर C2H5Cl ले रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, ये मैग्नीशियम आकर यहाँ पर बीच में बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा C2H5 बॉन्ड Mg, क्योंकि Mg 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए बीच में बैठ जाएगा, इधर भी बॉन्ड बनाएगा और इधर भी हैलाइड से बॉन्ड बनाएगा Cl। तो इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। तो अगर आप यहाँ पे मेथिल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मेथिल मिल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर एरिल ले रहे हैं, इसके स्थान पर AR ले रहे हैं, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ पर आपको एरिल हैलाइड ले रहे हैं तो एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, ARMgX बन जाएगा, अर्थात C6H5 बन जाएगा। तो ये क्रिया हो जाती है ग्रिग्नार्ड प्रमेय की क्रिया, और इस क्रिया का नाम भी है ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। तो अगली अपक्रिया देखते हैं, डार्जन अपक्रिया कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो डार्जन अपक्रिया में हम लेते हैं एल्कोहल ROH और इसकी क्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2। ये थायोनिल क्लोराइड होता है, थायोनिल क्लोराइड, ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या होते हैं, OH समूह वाले यौगिक जिसमें R के साथ OH जुड़ा होता है, वो अल्कोहल कहलाते हैं। और इसकी क्रिया कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। यहाँ पे लेते हैं क्या, पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में इसको आश्रित कराते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ का ये OH निकल जाता है, यहाँ पर एक Cl आ जाता है, तो R के स्थान पर R के साथ में OH हट जाता है और एक Cl आ जाता है, RCl यानी एल्किल हैलाइड और एल्किल क्लोराइड बन जाता है, और एक Cl बचा वो H के साथ जाता है, तो ये बन जाता है HCl, एक H Cl के साथ जाएगा, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, बचा SO और यहाँ का एक O, तो ये बन जाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, Cl बनता है और एल्किल हैलाइड बनता है। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। R की जगह हम मेथिल या एथिल लेकर कर लेते हैं। तो R क्या होता है, हम मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं, और ये क्रिया जो होती है वो नॉर्मल अल्कोहलों पर होती है, यानी N अल्कोहल होते हैं, NROH का मतलब इनमें शाखित अल्कोहल नहीं होंगे और प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, ये ध्यान रखना।
1 डिग्री के एल्कोहल होते हैं और n एल्कोहल होते हैं, इन पर ये डाल्टन अभिक्रिया करवाई जाती है। तो R बराबर हम ले लेते हैं CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराते हैं प्रीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आश्रित कराते हैं इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3 के साथ में आ जाएगा एक Cl आ जाएगा, तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड प्लस बन जाता है HCl और साथ में बनता है SO2 गैस। तो ये बन जाता है हमारा, ये होती है हमारी कौन सी क्रिया, तो ये डाल्टन क्रिया कहलाती है, जो कि 11वें नंबर की है यहाँ पर नेम रिएक्शन। अब अगली हमारी होगी डाल्टन के बाद अब हम देख सकते हैं कॉनाट फिंकलस्टीन। कॉनाट फिंकलस्टीन क्रिया क्या होती है, तो ये क्रिया जो होती है इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं, कोई एल्किल हैलाइड होता है जो NaI से क्रिया करता है, सोडियम आयोडाइड से क्रिया करता है। तो ये क्या करते हैं, ये NaX यानी X जो होता है यहाँ पर विनिमित हो जाता है, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, X यहाँ चला जाएगा। अब ये X कौन सा होगा, तो इस X के स्थान पर हम ले सकते हैं Br या Cl ले सकते हैं, अर्थात I नहीं होगा, क्योंकि I को प्रतिस्थापित करेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि है कौन सा योगी। तो R यहाँ पर विनिमय हो जाएगा, R के स्थान पर आ जाएगा क्या, I, RI हो जाता है और Na के साथ चला जाता है ये X प्लस NaX। तो ये देखिए आपने देखा कि हैलोजन जो होता है, ये हैलोजन वाला समूह ये विनिमय करता है इस वाले एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर अगर आपने Br और Cl लिया हुआ है तब आप देखेंगे कि आयोडीन जाकर इस Br को और Cl को विस्थापित कर देता है। कैसे, तो हम R के स्थान पर भी ले लेते हैं, जैसे CH3, ये आपको पता है एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर हम मेथिल ले रहे हैं और इसके स्थान पर हम ले रहे हैं ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये है मेथिल ब्रोमाइड। और जब मेथिल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया करता है, सोडियम आयोडाइड से क्रिया करता है, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये Br इस Na के साथ चला जाता है और ये I इस मेथिल के साथ जुड़ जाता है, तो CH3I बन जाता है मेथिल आयोडाइड, या इसी को आयोडोमेथेन भी कहते हैं। प्लस क्या बन जाता है, तो NaBr बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ये सोडियम ब्रोमाइड लवण बन जाता है। और ये क्रिया जो होती है कॉनाट फिंकलस्टीन जो होती है वो एल्किल आयोडाइड देती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देती है किसी भी अन्य हैलाइड को। अगर यहाँ पर X है और X के स्थान पर Br या Cl है, यानी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड है, तो उनको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देती है क्रिया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एल्किल आयोडाइड देने वाली क्रिया होती है। और इसके साथ में एक और क्रिया आप देखेंगे जो कि स्वाइड से क्रिया होती है, उसमें आपको फ्लोराइड से क्रिया करवानी होती है, तो वहां पर एल्किल हैलाइड कोई भी होगा, FClBr होगा, माफ कीजिएगा ClBr और I होगा, तो वो फ्लोराइड में चेंज हो जाता है, वो एल्किल फ्लोराइड बनाने की क्रिया होती है। तो आई होप कि मुझे आपको ये नेम रिएक्शन पढ़ाने से आप लोगों को कुछ तो फायदा मिलेगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा, और अगला लेक्चर हमारा अगली क्लास कंटिन्यू रहेगी। जब तक ये सारी नेम रिएक्शन नहीं हो जाती है हम आपको सारी नेम रिएक्शन की सीरीज करवा देंगे। 30 से 40 नेम रिएक्शन मैंने कहा है आपको करवाना है, तो वो हम करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।